आज मैं आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी से मिलवाने जा रहा हूं जो कि रहने वाला पंजाब का है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर इनका गांव पड़ता है। गुरकीरत सिंह इनका नाम है और इन्हीं से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले मेरा सवाल मेरा यही है कि क्रिकेट ही क्यों? क्योंकि आमतौर पर इस उम्र में हम माँ बाप यही सपने देखते हैं कि हम भी ये सपने देखते हैं कि पढ़ लिख कर हम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढें और लाइफ को सेट करें। आपने क्रिकेट को क्यों चुना? मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। बचपन से सोचा था कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, अपने देश का नाम रोशन करूं और अपने गांव का नाम रोशन करूं। पापा ने क्रिकेट के लिए बहुत सपोर्ट किया। कैसे आपने अपने बेटे की मदद की और कैसे वो इस मुकाम तक अब पहुंचा है कि वो रणजी खेल रहा है? जी के अब ये तो तनख्वाह थोड़ी मिल जाती जी, जो से पैसे वहाँ ते दे देते जी। इसनों बैट लिया जी ने 60 रुपये का बैट दवाया मैंने इनू। बलविंदर जी जो हैं वो अम्बाला नगर निगम में एज ए सफाई कर्मचारी काम करते हैं। बलविंदर जी, आपने दूसरी नौकरी भी की सिर्फ अपने बेटे के लिए? हाँ जी, मैं इधर झाड़ू पोछा भी करता हूँ जी। बाबू अमित जी के वहाँ छुट्टी करके आ जाता हूँ उधर, फिर इधर करता हूँ काम। क्या करना जी, फिर खर्चा तो पूरा करना जी इसका। हरियाणा और पंजाब खिलाड़ियों की धरती रही है। अलग अलग फील्डों में, अलग अलग खेलों में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो हरियाणा और पंजाब की धरती से निकले हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी से मिलवाने जा रहा हूं जो कि रहने वाला पंजाब का है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर इनका गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं अम्बाला के बिल्कुल नज़दीक, अम्बाला के जो नारायणगढ़ रोड है वहां पर पड़ने वाले गांव हमायूपुर की। और वहां का एक खिलाड़ी है जो कि क्रिकेटर है। गुरकीरत सिंह इनका नाम है और इन्हीं से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। हालांकि सफलता के पीछे की जो कहानियां हैं वो अक्सर हम नहीं देख पाते, ना ही जान पाते हैं। और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ सिर्फ क्योंकि गुरकीरत ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इसी स्ट्रगल की कहानी को लेकर आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। गुरकीरत, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँ। वेलकम। गुरकीरत, आपने क्रिकेटर स्ट्रीम को चुना, क्रिकेट ही। मैं सबसे पहले मेरा सवाल मेरा यही है कि क्रिकेट ही क्यों? क्योंकि आमतौर पर इस उम्र में हम माँ बाप यही सपने देखते हैं कि हम भी ये सपने देखते हैं कि पढ़ लिख कर हम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढें और लाइफ को सेट करें। आपने क्रिकेट को क्यों चुना? मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। बचपन से सोचा था कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, अपने देश का नाम रोशन करूं और अपने गांव का नाम रोशन करूं। पापा ने क्रिकेट के लिए बहुत सपोर्ट किया। बचपन में स्कूल से खेला, तो स्कूल से खेलते खेलते ही मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप क्रिकेट खेलो। बस शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैं अपने गांव की अनाज मंडी में जाके बच्चों के साथ टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेला करता था। तो शुरू से ही जब खेलना शुरू किया तो पापा को बोला कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मैं कुछ और नहीं करूँगा, ना ही मैं कुछ और कर सकता हूँ, ना ही मुझे कोई जॉब करनी है, ना मैं स्टडी करूँगा। इवन कि उम्र कितनी थी जब सबसे पहले आपको क्रिकेट का शौक़ चढ़ा? उस टाइम मैं 6 साल का हूँगा जब से मैं
अनाज मंडी के अंदर जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो पापा ने 6 साल की उम्र में मुझे एक बैट ला के दिया जो लगभग 200-300 या 400 रुपये का होएगा। उसी बैट से मैं काफ़ी देर तक खेलता रहा। उसी बैट को लेकर अंडर 14 तक मैंने उस बैट को यूज़ किया है। जब मैंने यहाँ स्कूल में खेला अंडर 14 अपने स्कूल की तरफ से, सरकारी हाई स्कूल की तरफ से, तो फिर यहाँ से मैं मोहाली चला गया प्रैक्टिस करने। सबसे पहले शुरुआत आपने क्रिकेट की अपने स्कूल से की? अपने स्कूल से ही मैं छोटे होते बचपन में जब आप स्कूल में जाते हो 14 मैंने स्कूल की तरफ से अपने खेला। जो मोहाली 3B2 में स्कूल है वहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई थी। वहाँ से हमारा स्कूल विनर था। 14 की बात कर रहे हो आप? यस, ये 14 की बात है। ठीक है। उसके बाद अंडर 16 में खेला स्कूल। वो स्कूल से खेला। फिर मुझे एकेडमी में मैंने प्रैक्टिस की 40 सेक्टर चंडीगढ़ के क्रिकेट एकेडमी में। वहाँ से एकेडमी के बारे में किसने बताया था आप? एकेडमी के बारे में मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने ही मुझे कहा था कि आप क्रिकेट खेलो, आप में टैलेंट है कि आप आगे जा सकते हो, कि आप वहाँ जाके एडमिशन कराओ। तो मैंने पापा से ज़िद करके कि मैंने क्रिकेट खेलना है और वहीं जाके क्रिकेट खेलना शुरू किया। पर वो फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत थी कि पापा नहीं कर सकते थे, कि आप खर्चा बहुत हो जाता था घर का। उन्होंने मना कर दिया था एक बार, पर फिर भी उन्होंने मेरी ज़िद के लिए कह दिया कि आप जाओ, चलो। 40 सेक्टर जाके मैंने प्रैक्टिस शुरू की। वहाँ पे कुछ टाइम मैं पीजी में भी रहा और कुछ टाइम अपनी बुआ जी के घर भी रहा। प्रैक्टिस करते करते अंडर 16, 19 MPC से डिस्ट्रिक्ट सेट सब खेला। खर्चा कितना था आपकी जब आपने ज्वाइनिंग की? जब मैं वहाँ एकेडमी में लगा था तो वहाँ पे 6,000 रुपये मंथली फ़ीस थी। बाकी पीजी का खर्चा था, रहना खाना, वो सब खर्चे थे बीच में। वो पापा धीरे धीरे हो भी जाता था, कभी नहीं भी दे पाते थे, कभी दे भी देते थे। घर में प्रॉब्लम भी रहती। बीच में फ़ैसला हो भी गया था एक बार डिसीज़न कि नहीं, सब छोड़ के वापस चला जाऊँगा, गाँव में जाके कोई काम करूँगा। उस समय उम्र कितनी थी आप? जब क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला किया उस समय मैं 16 साल का ही था। यहाँ से स्कूल से ही चंडीगढ़ जाता था खेलने। कौन सी क्लास में थे आप उस समय? उस टाइम मैं शायद +1 में हूँगा। तो आपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण क्रिकेट छोड़ने का फ़ैसला ले लिया था, क्योंकि घर पे इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे पापा। पर फिर भी वो थोड़ा उन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू की कि तू खेल, तेरे लिए मैं जैसे कैसे तुझे पैसे दूंगा। वहाँ से थोड़ा मुझे हौसला मिल गया कि हाँ, कि मैं कर सकता हूँ। पापा ने बोला चलो अगर तू छोड़ना चाहता है तो मत छोड़, तू, मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहीं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगा कि तू खेल जाए, अच्छे लेवल पे खेल जाए। तो फिर पापा ने म्यूनसिपल में काम करने के साथ साथ पिंड में ही, हमारे गांव में ही भारत गैस एजेंसी है, वहाँ पे काम करना शुरू किया। जो वहाँ से पैसे होते थे वो मेरे ट्रैवलिंग के लिए मुझे दे देते थे कि तू जा अपनी एकेडमी खेल, प्रैक्टिस कर। वैसे आपके फादर साहब, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्लीपर का काम करते हैं, और इधर यहाँ पर भारत गैस एजेंसी में जैसे कि होम डिलीवरी सिलेंडरों की, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है उसकी मेहनत में छिप जाती हैं। कुछ इसी कहानी को ही बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ कि इनके फादर जो हैं वो अम्बाला नगर निगम में स्वीपर की जॉब करते हैं, और इनके जो सपना है गुरकीरत का, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उस नौकरी के साथ साथ एक और नौकरी, गांव में ही गैस एजेंसी है, वहाँ पर उन्होंने नौकरी शुरू की। तो फिर उसके बाद जानना चाहूँगा, उसके बाद क्या हुआ फिर आगे? उसके बीच में मेरा बहुत स्ट्रगल रहा। कभी जब घर पे पैसे नहीं हुआ करते थे तो एक साइकिल था, मैं साइकिल से या अम्बाला से फिर डेराबस्सी तक साइकिल लेके चला जाता था। वहाँ से बस से मैं अपने स्टेडियम प्रैक्टिस करने जाता था। तब बस के लिए भी वहाँ उतने पैसे नहीं होते थे। तो चंडीगढ़ जब 20 सेक्टर से स्टेडियम का रास्ता जो जाता है, वहाँ से भी मैं पैदल अपने स्टेडियम के लिए चला जाता था। घंटों वहाँ प्रैक्टिस करता था। कोच मुझे देखते थे कि ये दिन सुबह सबसे जल्दी आ जाता है, सबसे लेट जाता है। उन्होंने देखा कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ है। तो मेरे जो सर थे, अमित सर, उन्होंने मुझे बैठा के पूछा कि बेटा आप इतनी जल्दी, आपका आने का कारण क्या है, आप क्यों इतनी जल्दी? मैं कहा सर मैंने अपने इंडिया के लिए खेलना है। तो वो कहते हैं कि चलो हम आपका पूरा साथ देंगे।
आप प्रैक्टिस करो, हम जहाँ जहाँ पे भी ट्रायल होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से, हम आपको खिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे कोच साहब ने बहुत ही मुझे मतलब मदद की, बहुत मेरी हेल्प की, हर एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया। उनकी बदौलत आज मैं रणजी ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ से गुरकीरत जो है, यहाँ से या तो अम्बाला या फिर डेरा बसी, कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से आपको डेरा बसी में? डेरा बसी मुझे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। साइकिल पे जाते थे? साइकिल पे मैं 35 किलोमीटर ये किट बैग साइकिल के पीछे रख के और साइकिल लेके लगभग 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर डेरा बसी पहुँच जाता था। वहाँ से सेक्टर 20 जाते थे बस में आप? वहाँ से सेक्टर 20 में बस में जाता था। पैसे इतने होते थे कि वहाँ से मुझे आगे स्टेडियम के लिए ऑटो जाते थे, पर मुझे पैदल जाना पड़ता था। कितने किलोमीटर होता था वहाँ से? वहाँ से स्टेडियम 6 किलोमीटर दूर। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह मैं 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ। तो वहाँ पे शाम को जाते थे आप या सुबह जाते? उसके बाद प्रैक्टिस, स्कूल के बाद जब स्कूल से छुट्टी हुई, स्कूल के बाद प्रैक्टिस जाता था। अगर अदरवाइज स्कूल नहीं गया तो सीधा एकेडमी यहाँ से चला जाता था। स्कूल से बंक करके भी मैं क्रिकेट की एकेडमी में जाता था। 11 बजे 11वीं क्लास में था? जब 11वीं में था तब मतलब स्कूल का टाइमिंग ही मेरा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक था। वहाँ से 2 लेक्चर बंक किए और चल पड़ता था एकेडमी के लिए। गुरकीरत जो है उसमें 11वीं क्लास में था और यहाँ से आप देखिए 35 किलोमीटर यहाँ से डेरा बसी पड़ता है गांव से। यहाँ से साइकिल पे जाते थे अपना पूरा भारी बैग लेकर और वहाँ से बस पकड़ते थे सेक्टर 20 चंडीगढ़ तक, और वहाँ से भी 5, 7, 8 जो है लगभग किलोमीटर इनको इनकी एकेडमी जो है, स्टेडियम जो है वो पड़ता था। वहाँ पर ये साइकिल से जाते थे। तो जैसे वहाँ पर आप अंडर 16 खेले जब उसमें एकेडमी में थे आप? शुरू में जब मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू किया तो एकेडमी में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं नया नया वहाँ गया, कोई पूछता नहीं था, तो जाके वहाँ पे टर्फ जो हमारा होता है, सीमेंटेड विकेट होता है, वहाँ जाके खुद एक बॉल से खुद अपने आप बैटिंग या बॉलिंग करने लग गया। तो धीरे धीरे कोचों ने देखा कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ तो है, कि ये अकेला लगा रहता है। फिर वहाँ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको बॉल डालना, कुछ सीनियर प्लेयर की नज़र पड़ी कि हाँ ये लड़का कर सकता है। उनमें से जो आज एक इंडिया टीम में खेले हैं, वीरेंद्र सरां, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। मतलब उन्होंने नेट्स में वो बोलते थे कि तू प्रैक्टिस कर, हम तेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे एक साइकिल लेके दिया था कि उस साइकिल से मैं एकेडमी जाता था सेक्टर 20 से। तो वीरेंद्र सरां जो है इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं, पंजाब की टीम में भी वो खेल चुके हैं। तो उन्होंने इनको साइकिल गिफ्ट किया था? उन्होंने आपको? उन्होंने साइकिल गिफ्ट किया था मुझे। तो उन्होंने इनको साइकिल गिफ्ट किया क्योंकि ये चंडीगढ़ सेक्टर 20 से 40 तक जब स्टेडियम तक जाते थे तो ये पैदल जाते थे। तो इस दौरान थकान भी बहुत हो जाती होगी आपको? बहुत थकान हो जाती थी। डाइट के लिए भी पैसे नहीं होते थे कि डाइट कैसे खाएं कैसे ना खाएं। कुछ दोस्त होते थे जिनसे कि भाई तू मुझे आज पैसे दे दे, मैं तुझे कल मोड़ दूंगा, वापस दे दूंगा तेरे। तो दोस्त थे वो पैसे दे देते थे, पर जब उनके पैसे वापस नहीं दिए जाए तो वो नंबर ब्लॉक कर गए। वो आज ढूंढते हैं कि गुरकीरत का रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन हो गया, वो आज मुझे सर्च करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मिल नहीं पाए, पर मैं मिला नहीं उनको, क्योंकि वो अब उस टाइम कुछ और था माहौल, अब कुछ और हो चुका है। लेकिन उनका एहसान तो आप मानते हो जिन्होंने मदद की आपकी? हाँ जी बिल्कुल, उनका एहसान मैं बिल्कुल मानता हूँ। वो बुरे टाइम में मेरे साथ थे, मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं करता। बहुत से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत मेरा साथ दिया है, जिनमें से दोस्त हैं आपके? कुछ मेरे स्कूल के दोस्त भी हैं जो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मुझे पैसे की तरफ से सपोर्ट करते थे। ये था कि हाँ वो करते थे कि तू क्रिकेट खेल, तू अच्छा है, तू खेल सकता है, तेरे में वो टैलेंट है। वो मुझे स्पेशल जब मैं चंडीगढ़ ही प्रॉपर रहने लग गया, मेरे पिंड में जब टूर्नामेंट होता था टेनिस बॉल से, वो स्पेशल मुझे बुलाते थे कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप आके टूर्नामेंट खेलो। तो जो ग्रामीण एरिया में टूर्नामेंट होते हैं वो भी आपने खेले, उसमें भी पैसे जीते होंगे बहुत, आपने इनाम वगैरह जीते? नहीं, जो ग्रामीण एरिया में होते हैं वो वैसे तो मैं कम जाता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं चला जाता था। अब जब मैं प्रोफेशनली खेलने लग गया तो पापा ने मना कर दिया था कि आप ये ग्रामीण टूर्नामेंट मत खेलो, इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, कि आपको अच्छे लेवल पे खेलना है, आप सिर्फ अच्छे लेवल पे ही खेलो। अब अगर आप यहाँ पे गांव में खेलोगे आके, आपकी इमेज भी ख़राब होगी, यहाँ पे इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। ये
अनाज मंडी में खेलते हैं चोट लग सकती है, सिर्फ आप अपने प्रोफेशनल तरीके से ही खेलो। क्रिकेट में एक बात जानना चाहूँगा, जैसे हर कहते हैं कि हर शख्स की जो मेहनत होती है, सफलता होती है, उसमें उसके परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके परिवार का कितना रोल रहा है आपकी इस सफलता के पीछे? बिल्कुल, मेरे पापा ने और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हर टाइम मुझे यानी कि पैसे की तरफ से भी, चलो इसका मन है खेलने दो, हर जगह से मतलब सपोर्ट करते थे। फिर जब थोड़ा बहुत स्ट्रगल मतलब पैसा कम पड़ जाता था बीच में, तो ये सामान ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। सिचुएशन ऐसी भी हो चुकी थी बीच में कि बस अब छोड़ दिया जाए या खेलें या छोड़ूं, बीच में हो जाता था। तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड जो मुझे चंडीगढ़ ही मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्रिकेट का सामान दिलाना, स्पाइक्स दिलाने, उनका भी बहुत अहम रोल रहा। मेरे मम्मी पापा का तो रहा ही रहा, वो मेरे फ्रेंड का भी बहुत अहम रोल रहा। वो मुझे शॉप से बॉल्स लेके दे देती थी क्रिकेट का, और सामान बहुत उन्होंने लेके दिया। ऑलमोस्ट पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि चल खेल तू, मैं साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं। फिर जब अभी लॉकडाउन के दौरान सब क्लोज़ हो चुका था कि अभी कुछ एकेडमीज़ नहीं चलेंगी, तो ये मेरे लिए घर पे ही नेट बनवाया गया, सीमेंटेड विकेट, और उधर टर्फ बनवाया गया। वो भी मेंटेन नहीं है, बस उसका ग्रास कटवाना है। ये फिर मेरे पापा ने यहीं से, मेरे कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने ये सीमेंटेड विकेट मुझे बना के दी। तो पहले ये बिल्कुल मतलब यहाँ से कुछ साफ़ नहीं होता था, पापा ने इसको पूरा साफ़ करवाया, टर्फ बनवाया और ये सीमेंटेड विकेट बना के दी। लाइटें भी थी, वो थोड़ा लाइटें उतार दी क्योंकि लाइट नहीं आती है ना गांव में, तो रात को प्रैक्टिस करने में मुश्किल होता था, इसलिए दिन में ही यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने सुना है आपके गांव में कोई ग्राउंड भी नहीं है? कोई नहीं, मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं है। पीछे सी काफ़ी बातें हुई थी, पंचायत ने बोला था कि हाँ हम प्लेयरों के लिए यहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे, तो वो बीच में ही रुक गया, ग्राउंड बनाया नहीं गया। बीच आपने ये ग्राउंड तैयार किया है अपने लिए यहीं पे, एक ग्राउंड की हम बात करें या फिर इस तरह सीमेंटेड पिच पर करना कितनी दिक्कत आती है? दोनों विकेट हैं, टर्फ भी है और सीमेंटेड भी है। थ्रोअर रखा हुआ है मैंने, जो थ्रोअर मुझे बॉलिंग फेंकता है, वो रोज आता है, लगभग 200-300 बॉलें वो फेंकता है। वो मुझे बैटिंग करा देता है, उसके बाद मैं खुद अपनी बॉलिंग करता हूँ, बाद में वो मुझे कैचिंग करा देता है। दिक्कत यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आती प्रैक्टिस करने में। अब सब एकेडमीज़ भी ओपन हो चुकी हैं, तो सुबह का सेशन मैं यहाँ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने स्टेडियम चला जाता हूँ प्रैक्टिस करने कोचेस के अंडर। कभी घर वालों ने ये नहीं बोला कि पढ़ाई आपकी ख़राब हो रही है, आप पढ़ाई करके नौकरी क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा बीच में कभी हुआ तो नहीं कि तेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है। वो बोल देते थे कि या तू क्रिकेट पढ़ाई छोड़ दे, भी अपना क्रिकेट में ही फोकस कर, एक तरफ ही अपना पूरा ध्यान रख, क्यों स्टडी में भी जा रहा है, वहाँ पे भी पैसे वेस्ट हो रहे हैं, फिर इधर भी हैं ही। फिर जब कॉलेज में मैं चला गया तो एसडी कॉलेज में मुझे, वहाँ से एसडी कॉलेज के जो मेरे फिज़िकल वो थे टीचर, उन्होंने बोल दिया कि तू क्रिकेट ही खेल, तेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, हम तेरी एकेडमी के लिए बात करते हैं, तो क्रिकेट खेल, अच्छा है। तो एसडी कॉलेज से मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, काफ़ी मैचेस मैं एसडी कॉलेज की तरफ से भी खेला हूँ। मैंने सुना है कि एक समय में आपके मम्मी पापा भी बता रहे थे कि चोट आपका कुछ लग गई थी और उसके कारण एक साल आप क्रिकेट से दूर भी रहे। जी, मुझे इंजरीज हो गई थी, थोड़ा मुझे हार्ट में प्रॉब्लम आ गया था। तो जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आप 1 साल लगभग दूर रहेंगे क्रिकेट से। उस समय लगभग अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन होने ही वाला था, तो इंजरीज़ की वजह से मुझे बाहर रहना पड़ा। तो 1 साल के बाद जब रिकवरी होने के बाद मैंने वापसी की, तब भी मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्राउंड में रनिंग करते समय बहुत मतलब मुंह से ब्लीडिंग भी आ जाता था, तो फिर भी मैं खेलता रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर एक जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खा सकता है, तो हम तो मुंह से खून ही आ रहा है तो हम खेल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मौजूदा समय में आपका पिछले साल भी रणजी में भी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो पहला जो सीज़न था वो कैसा रहा? पहले सीज़न में मुझे सिर्फ 2 ही मैच में प्लेइंग मिला है, 3 मैचों में मेरे 128 रन थे और 13 विकेट थी। उसके बाद अब सेकंड सीज़न कोविड के कारण शुरू नहीं हुआ, अब दोबारा शुरू होएगा, तो मैं अपना बेस्ट देने का पूरा तैयारी में हूँ। लगभग रोज़ प्रैक्टिस, कोई दिन बीच में छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि रणजी ट्रॉफीज़ है, आगे कुछ बिहार ट्रॉफ़ी है, विनू मुकुंद ट्रॉफ़ी है, बहुत सी सारे ट्रॉफ़ीज़ हैं। जल्दी चाहूँगा कि मैं अच्छा करके आईपीएल में जाऊँ और फिर टीम इंडिया के लिए जल्दी खेलूँ उससे, ताकि मेरे गांव का और
डिस्ट्रिक्ट स्टेट सबका नाम रोशन हो, साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो। अच्छा, अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी के बीच में आप कौन कौन सी क्रिकेट जो है कहाँ कहाँ पे खेले? MPCA से खेलता रहा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट काफ़ी साल रन भी किए, रन हुए भी नहीं। जब 1 साल रन किए गए तब वहाँ से जाके मेरा रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ। लगभग मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में 600 कुछ रन स्टेट में किए थे और उस समय 23 विकेट से, तब जाके रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ। 1 साल कैंप में ही बैठा रहा, बाहर 24 में बैठा रहा, उसके बाद जाके फिर नेक्स्ट ईयर प्लेइंग मिला। तो कभी कोई ऐसा समय रहा हो कि बिल्कुल आप हताश हो गए हो, कि रन नहीं बन रहे, विकेट नहीं मिली हो, कोई ऐसा समय कि लगा हो कि क्रिकेट में मेरा करियर नहीं बनेगा, छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल 19 में, जब मैं 19 और 17 में 2 बार ऐसा लम्हा आया कि बहुत से क्रिकेटर हैं इंडिया में कि छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा। बीच में रन नहीं हुए, काफ़ी मैचों में मेरे ऑलमोस्ट पूरे 2-3 टूर्नामेंट में मैं फ्लॉप ही रहा। किसी भी टूर्नामेंट में ना कोई विकेट था, ना कोई रन था, तो बिल्कुल मायूस हो चुका था मैं कि बस अब छोड़ देना चाहिए। वापस आके घर वालों से बात की, वो कहते नहीं तो चल कर, हो जाएगा, एक बार ट्राई कर ले। पापा ने कहा चल अब जब इतना हो चुका है, तू 2 सीढ़ी दूर है, एक बार फिर ट्राई कर। दोबारा से सिलेक्शन, मतलब नाम था टीम में, फिर दोबारा जाके रन किए, फिर वहाँ से रन करके फिर नाम आ गया टीम में दोबारा। तो हर किसी खिलाड़ी का एक ना रोल मॉडल खिलाड़ी होता है, वो उसको देख के सीखता है या वो उसे पसंद करता है। आपका कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? या सचिन तेंदुलकर को मैं हमेशा शुरू से पसंद करता हूँ, उनको ही देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। उनकी बैटिंग रोज़ टीवी में देखना, अभी भी घंटों भर ड्रिल्स उनकी जो ड्रिल्स हैं वो मैं अपने मोबाइल में देखता रहता हूँ। जैसे वो विकेट्स, मिंटेड विकेट के ऊपर पानी गिरा के प्रैक्टिस किया करते थे, वैसे मैं वैसे ही पानी गिरा कर टेनिस बॉलों से और पुराना लेदर बॉलों से वैसे ही उनकी तरह ही प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि ड्राइव खेलने में, और कहीं कहीं आपको टूटा विकेट भी मिल जाता है जिस पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, उसे खेलना ईजी हो सके। मैं सचिन तेंदुलकर हमेशा मेरे रोल मॉडल हैं। मौका मिला उनसे मिलने का? जी, मैं बिल्कुल उनको PCA में मिला था, मैंने उनको बॉल भी डाला है। उन्होंने मुझे बहुत से टिप्स दिए थे कि आप बॉलर, आप हाई एम एक्शन हो, हाइट है, अच्छा बॉल कर सकते हैं। और उनके बेटे के साथ भी मैं खेला हूँ कुछ बार ट्रॉफ़ी। कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ आप खेल रहे हो? खेला तो नहीं, मैं महेंद्र सिंह धोनी को मिला हूँ, और वीरेंद्र पाजी जो हमेशा से मुझे गाइड करते रहते हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। सचिन तेंदुलकर सर से भी मिला हूँ, और MP से खेलते सौरभ पाजी, वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, तू खेल, अभी बहुत बड़ा है, एक ना एक दिन आएगा कि तू इंडिया के लिए खेलेगा। उनमें से ये एक वरुण खन्ना पाजी हैं, जिनका हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है कि जब पैसों की दिक्कत होती थी तो वो मुझे PCA से ओल्ड बॉल दे देते थे, पुराना सेमी न्यू बॉल मैच हुआ उनके साथ कि तू प्रैक्टिस कर। वरुण खन्ना वो ही मुझे ले जाके, उन्होंने ही मतलब मुझे पहले इंटरनेशनल स्टेडियम में एंटर कराया, वीरेंद्र पाजी ने और वरुण खन्ना भाई ने, कि चल तुझे वहाँ से जाके हम सिखाते हैं, तू वहाँ कोचेस के अंडर खेल। उन्होंने ही पुरानी बॉलों से मुझे बॉल करना शुरू किया। हाल ही में ही मेरा दोस्त शुभमन गिल, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम दोनों इकट्ठे साथ में खेलते थे। जैसे कि आपकी पूरी एक स्ट्रगल भरी लाइफ रही, अब जैसे आप रहने वाले आप पंजाब के हो और हरियाणा बिल्कुल आपके पास बॉर्डर पे पड़ता है, मध्य प्रदेश से क्यों आप खेले, क्यों वहाँ से शुरुआत की? क्योंकि यहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं कि आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरे कोच सर ने ही कहा कि हम वहाँ से ट्राई करते हैं। अभी यहाँ UTCA भी बन चुका है, चंडीगढ़ से भी आप खेल सकते हो कि आप अगर आपको खेलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से खेलूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बहुत होनहार, आप मान लो कि काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी यहाँ पे भी मौजूद हैं, जो अभी छोड़ेंगे तो नहीं, वो 5-5-6 साल खेलते रहेंगे, तब तक आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। इसलिए वहाँ से खेलने का डिसीज़न मेरे लिए सही था, क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा चांस मिल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश की टीम से आप खेले रणजी में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल, वहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे ईश्वर पांडे इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वो कैप्टन हैं। अंकित राजपूत हैं, वो IPL खेलते हैं। 2-3 अच्छे प्लेयर हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि खेल अच्छा, बेस्ट अपना कर, जल्दी IPL में हो जाएगा। वहाँ से खेलने का मकसद ये है कि वो पूरा प्लेइंग मिलता है। अगर हम इधर से खेलेंगे तो प्लेइंग बेंच पे ही बैठना पड़ता है, यहाँ से बहुत कम चांस है। तो
तो अब आप आगे का आपका क्या कुछ प्लान है, क्योंकि जैसे अब रणजी अब बताया जा रहा है कि अक्टूबर में होगा, उससे पहले आप कल ही आपकी फ़्लाइट है, कल आप जा रहे हो प्रैक्टिस के लिए, आगे का क्या कुछ क्रिकेट शेड्यूल रहेगा? अभी एनसीए खुल चुका है, वहाँ पे जाके मैंने अपनी टीम के साथ जुड़ना है। जो अभ्यास 70 होते हैं, स्किल होती है, वो वहाँ पे कोचेस, हमारा कैंप लगता है 25 डेज़ का वहाँ पे। उसके बाद ड्यू टू कोविड के कारण अभी कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि कोविड के कारण सब क्लोज थी, एकेडमीज़ एंड देन हमारा प्रैक्टिस सेशन सब कुछ इंडोर सब बंद था। अब सब खुल चुका है, अब एनसीए जाके प्रैक्टिस होएगी, उसके बाद ही आगे का रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न, बोर्ड ने उसको फाइनलिस्ट कर दिया है कि आपका रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न होएगा, पर अभी फाइनल ये नहीं हुआ कि कौन से ग्राउंड्स में होएगा। बाकी फाइनल हो चुका है कि रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न होना है, अब कैंप लगेगा और उसके बाद रणजी ट्रॉफ़ी शुरू है। अच्छा, इस आपकी स्ट्रगल के बीच में क्या किसी गांव से, कोई इलाके से, किसी राजनीतिक पार्टी से या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया? किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की। कोई यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे पिंड में काफ़ी बच्चों को यहाँ पर सामान प्रोवाइड किया गया, सरकार ने प्रोवाइड ज़रूर किया था, पर वो हमारे तक नहीं पहुँचा। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं उनको नहीं दिया, जो आपस में यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट जैसे टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं उनको प्रोवाइड करके चले जाते थे, मेरे घर तक कभी नहीं आए। हालांकि पूरे गांव में पता है कि सिर्फ एक ही क्रिकेटर मैं हूँ यहाँ पे, तभी कोई प्रोवाइड सामान नहीं किया गया। बाकी और लड़कों को प्रोवाइड कर देते थे, जो हमारे गांव की पंचायत है उनके पास सामान पहुंच जाता था, यहाँ तक कभी कोई कुछ नहीं भी पहुंचा। जो भी है मैंने खुद अपने उससे ख़रीदा है, या फिर स्पॉन्सर्स जो जेट स्पोर्ट्स हैं उन्होंने। बाकी और किसी की तरफ से कोई सामान नहीं मिला, सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, गांव की पंचायत की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। गुरकीरत, एक बात जानना चाहूँगा, जैसे पंजाब और हरियाणा हमेशा से खिलाड़ियों की धरती रही है, बहुत खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन जो मदद ना मिल पाने के कारण, अच्छा चूक कहाँ मानते हैं कि सरकार की गलती इसमें कहाँ रहती है, कि जो टैलेंट होता है, जो आप जैसे बच्चे जो खेलना चाहते हैं उनको मदद क्यों नहीं मिल पाती, चूक कहाँ मानते हैं? मैं इस बारे में आपको कुछ खुल के नहीं कह सकता कि मदद करनी चाहिए, तो मानते हैं? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो आप देखो इंडिया में बहुत से क्रिकेटर हैं, कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर एक क्रिकेटर को, हर एक मतलब सबको उसके बीच सबको एक जैसा माना जाए। ये नहीं है कि ये इसके पास ये बड़े अमीर घर से है, ये अच्छा है, स्टाइलिश है दिखने में, इसको ज़्यादा मौका दें। जो मतलब हर एक प्लेयर के पास टैलेंट होता है, जो गरीब को भी आपको मौका देना चाहिए। मैंने देखा है कि जो बहुत गरीब घर से होते हैं वो लड़के ज़्यादा टैलेंट होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है। जो रिच फैमिली से होते हैं वो सिर्फ अपने दिखावे के लिए होते हैं, सामान खरीद लिया, ये वो लटर पटर में इकट्ठा कर लिया, उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है। जिनके पास टैलेंट होता है उनको रख दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि आप सबको बराबर मौका दें, कि जो अच्छे क्रिकेटर हैं वो उभर कर अपनी टीम इंडिया के लिए आए और हमारी टीम इंडिया मजबूत हो। जैसे अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो या फिर सीनियर मेंस का हो, चाहे सीनियर टीम हो, हमारे कुछ अच्छा ऑलराउंडर हमारी टीम में होना एक ज़रूरी है। कि आप सिलेक्शन करें, जो अच्छा खेले उसको आप टीम में फिट बैठाकर टीम में रखें। अब जैसे ऑलराउंडर हमारी टीम इंडिया में नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है टीम इंडिया में ऑलराउंडर होना चाहिए। तो फिर अब मैं मान के चलूं कि आप पंजाब के साथ साथ, क्योंकि अम्बाला बिल्कुल आपके पास पड़ता है, तो पंजाब हरियाणा के संयुक्त रूप से आप खिलाड़ी हुए, तो क्या जल्द ही आप नाम रोशन करोगे, इंडिया के लिए खेलोगे, आईपीएल खेलोगे? जी हाँ, मैं बहुत जल्द ही, मैं आने वाले 1-1.5 साल तक पूरा मेरा एफ़र्ट रहेगा कि मैं जल्दी आईपीएल और सीनियर इंडिया में जाने की पूरा एफ़र्ट करूँगा, अपनी तरफ से अच्छा करूँगा, बेस्ट करूँगा और लंबे समय तक मैं इंडिया टीम के लिए खेलता रहूं, ताकि मेरे गांव और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सबका नाम रोशन हो। तो ये थे पंजाब और हरियाणा के जो बिल्कुल बॉर्डर पर अम्बाला के पास एक गांव है हमायूंपुर। ये गांव जो है बेसिकली पंजाब में पड़ता है, मोहाली यहाँ का ज़िला पड़ता है। तो ये थी इनकी स्ट्रगल भरी कहानी, जो कि खुद इनकी जुबानी हमने सुनी। तो फ़िलहाल मेरे साथ गुरकीरत के फादर बलविंदर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बलविंदर जी, आपके बेटे ने क्रिकेट फील्ड को चुना, तो कैसे
उन्होंने भी स्ट्रगल की, अपनी कहानी बताई। तो कैसे आपने अपने बेटे की मदद की और कैसे वो इस मुकाम तक अब पहुंचा है कि वो रणजी खेल रहा है? जी के मैं ये तो तनख्वाह थोड़ी मिल जाती जी, जो जौन से पैसे वहाँ ते दे देते जी इसनों। बैट लिया जी ने 60 रुपये का बैट दवाया मैंने इनू। कह रहा मैंने क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलता रहा जी, खेल रहा 5 साल की उम्र में? हाँ जी 5 साल की उम्र थी जी इसकी। कह रहा मैंने क्रिकेट खेलनी, 60 रुपये का बैट लेके आया जी, जगाधरी गेट से वो लेके दिया इसको, खेलता रहा जी। अब देखो खेल रहा जी, हमने तो जो खर्चा हुआ अपने पास दे दें जी इसनों, बाकी इसकी किस्मत है जी, जो करेगा वो महाराज करेगा जी। इस बात की टेंशन नहीं हुई कि भी पढ़ाई ख़राब हो रही है कि कहीं अपनी नौकरी करे? बस जी टेंशन क्या थी जी, इसका मन था जी मैं क्रिकेट खेलूँ, माने के हक रोकना ही नहीं, माने चल ठीक है भाई जो तेरा कर रहा तू कर रहा, ठीक है अच्छी बात है भाई क्रिकेट खेल ले। बलविंदर जी जो हैं वो अम्बाला नगर निगम में एज ए सफाई कर्मचारी काम करते हैं। बलविंदर जी, आपने दूसरी नौकरी भी की सिर्फ अपने बेटे के लिए? हाँ जी, मैं इधर झाड़ू पोछा भी करता हूँ जी, बाबू अमित जी के वहाँ छुट्टी करके आ जाता हूँ उधर, फिर इधर करता हूँ काम। क्या करना जी, फिर खर्चा तो पूरा करना जी इसका। तो आपकी जो मेहनत आपने की थी आज रंग लाती हुई नज़र आ रही है, इस बात की खुशी होती है? हाँ जी खुशी तो हुआ ही है जी, जे परमात्मा रंग ला दे जी, फिर तो खुशी हुआ जी। हाँ जी, तो अब उम्मीद है बेटे से, क्या उम्मीद है? हम तो उम्मीद कर रहे हैं जी भी चलो रंग ले आएगा जी। हाँ हम तो उम्मीदों पर चल रहे हैं जी, जब से लगे हैं उम्मीद पर चल रहे हैं जी। तो लगता है कि आपका बेटा अभी रणजी खेल रहा है मध्य प्रदेश से, जल्द ही IPL या फिर देश के लिए खेले? हाँ अच्छी बात है जी, खेल जाएगा तो इसकी किस्मत है जी। हम तो देखो हमारी तो मेहनत है जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लगा रहे हैं इसके ऊपर, बाकी कुछ जो होएगा जी की किस्मत क्या पता कहाँ पहुँचा दे जी। फिर आप भी अपने बेटे को नीली जर्सी में देखना चाहते हैं, देशवाली में, या नहीं? हाँ देखना चाहते हैं जी, उम्मीद तो यही कर रहे हैं, महाराष्ट्र से उम्मीद कर रहे हैं भी जल्दी खेले जी। हाँ जी, तो ये थे बलविंदर सिंह जी। जो गुरकीरत की जो मेहनत थी, जो स्ट्रगल थी, सबसे ज़्यादा जो रोल है वो इन्हीं का रहा है। 2 नौकरियां इन्होंने किया सिर्फ अपने बेटे के कारण, कि क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो परिवार को काफ़ी फेस करनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा मेहनत गुरकीरत के साथ साथ बलविंदर जी ने भी इसमें की है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई खिलाड़ी या किसी भी प्रोफेशनल में बिल्कुल एक छोटे लेवल से, बिल्कुल एक ग्राउंड से निकलकर बड़ी बुलंदियों तक पहुंचता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमें ज़रूरत होनी चाहिए कि टैलेंट, तो देखो मैं एक बात पहले भी बोलता हूँ कि टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उसको तराशने की या फिर पहचानने की। और बिल्कुल हमें भी ज़रूरत है गुरकीरत जैसे टैलेंट को पहचानने, ना सिर्फ पहचानने की बल्कि आगे लेकर आने के लिए मौका भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मौका भी कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आपको ये जो स्टोरी जो है वो कैसी लगी, आप हमें लिखकर भी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट के ज़रिए एक बात और कहना चाहूँगा कि गुरकीरत ने शुरू से ही बहुत मेहनत की है। किस प्रकार इनके जो फादर हैं वो अम्बाला नगर निगम में स्वीपर की जॉब करते हैं, उसके साथ साथ इनका सपना, उन्होंने गुरकीरत का सपना पूरा करने के लिए भी गांव में ही जो गैस एजेंसी है वहां पर उन्होंने जॉब की। हाल में अभी भी वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई संस्था, कोई किसी भी प्रकार की संस्था या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति कोई अगर गुरकीरत की मदद करना चाहता है तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आगे आएँ। हमायूपुर इनका गांव है और बिल्कुल अम्बाला नारायणगढ़ रोड पर भी इनका गांव पड़ता है। तो आपकी ये स्टोरी, जो आपको ये स्टोरी जो है स्ट्रगल भरी, ये स्टोरी कैसी लगी? और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये गुरकीरत जल्द ही ना सिर्फ IPL बल्कि भारत की टीम के लिए भी जल्द ही खेलेगा। और पहले फ़िलहाल कल इनकी फ़्लाइट है,
बिल्कुल ही आज ही इनसे हमारा मिलना हुआ और जैसे ही हमें पता चला तो हम इनसे मिलने आए हैं। और कल इनकी फ़्लाइट है, ये जा रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से। ये पिछले साल इन्होंने रणजी खेला था और इस साल भी ये रणजी मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से खेलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है अभ्यास 70 में भाग लेने के लिए कल ये फ़िलहाल जा रहे हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।